विनीत सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। और क्योंकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट विनीत जी हमने देखा लोकसभा चुनावों में 100% का रहा और इस बार भी लगता है कि कम पर रुकने वाले आप लोग नहीं हैं। पहले तो बधाई एक शानदार प्रदर्शन के लिए, और दूसरी तरफ पोजीशनिंग कैसे अपनी पार्टी की इस बार की बनती सरकार में आप देखते हैं? मतलब आप डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं क्या? आप क्लेम एकदम डंके की चोट पे। आप सभी का धन्यवाद, बड़ी नम्रता से हम लोग स्वीकार करते हैं आपकी बधाई को। देखिए, कारण रहा है कि बिहार में विकास की बात हुई और हम लोग गोल पोस्ट को शिफ्ट नहीं किए जो कि महागठबंधन कर रहा था। ये महागठबंधन ही हम लोग बार बार कहते आते कि महागठबंधन महागठबंधन नहीं, कोई भी एकजुटता नहीं दिखी इनमें। राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने कभी भी मंच साझा नहीं किया। कुछ देर पहले अदिति जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार शोध का विषय है। ये शोध का विषय नहीं है, बिल्कुल खुली किताब है। आप काम कीजिए और जनता जो आपको है ना अपने आशीर्वाद की झोलियों को ढेर, क्योंकि आज ऐसा हुआ है हमारे भी आशा से परे है। और इसलिए है कि हमने जो काम किया है वो बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है। अभी पूर्णिमा जी कहती है कि क्या जंगल राज का फिर से डर है? बिल्कुल डर, इसीलिए हमारी माताओं बहनों ने बाहर निकल के दिया है। क्योंकि जिसने जंगल राज का भय देखा है, दुर्गति देखी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि तेजस्वी यादव जैसे लोग यहाँ पे आए। इसीलिए, और विपक्ष का काम क्या है? आप कुछ भी बढ़िया काम कीजिए, यहाँ पे है आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। कहते हैं एक मुहावरा है कि सियानी बिल्ली खानदान मुझे। लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो बिहार की जनता का अपमान करते हैं, उनका जनाधार का अपमान करते हैं। विनीत जी मुझे दो बातों का जवाब दीजिए प्लीज। एक ये अदिति, मैं पहले एक बात जरूर इस वक्त स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगी। नीचे एक ब्रेकिंग आ रही है। जी। अभी जिस बात का मैंने जिक्र किया ना कि जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, अब वो पोस्ट दरअसल डिलीट हो चुका है। इसीलिए मैं इसीलिए इसको स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहती थी कि ट्वीट तो किया, फिर उसके बाद ट्वीट डिलीट क्यों किया ये समझने वाली। और वो भी किसके डंडे के जोर पे किया सर? नहीं, बड़ा सीधा सा हिसाब है। नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी ने कई बार कहा है कि बिहार में, दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं। जहां तक आपने सवाल पूछा कि हमारी पार्टी की क्या शिरकत रहेगी, तो अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का आता है। पर हाँ, हमारी पार्टी और हमारे नेता एक बिल्कुल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। आइसिंग ऑन द केक जिसको कहते हैं, ज्यूल इन द क्राउन कहते हैं, वो हम लोग हैं। और हमें मौका मिलेगा, हमें जिम्मेदारी मिलेगी तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे बिहार की जनता की सेवा के लिए। और नहीं मिली तो क्या होगा? नहीं मिली तो फिर भी जनता की सेवा की जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि इसके दूर दूर तक अंदेशा नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी से 4 गुना बेहतर हमने परफॉर्म किया है। तो आप दिल्ली, आपके जो नेता है चिराग जी, दिल्ली छोड़ के स्टेट पॉलिटिक्स में वैसे ही जाने की इच्छा जता चुके हैं, आ जाएंगे क्या वो? नहीं, इस बार की तो नहीं आएंगे वो। हमारे पास बड़े काबिल नेता हैं। अध्यक्ष जी दिल्ली संभाल रहे हैं, और भी नेता यहाँ पे वो बिहार संभाल सकते हैं। अच्छा पूर्णिमा, अभी क्या हुआ? आपने ये पोस्ट डिलीट की बात कही। कल तक क्या हो रहा था कि नीतीश जी चेहरा है, वैकेंसी है। आज मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ, आज बीजेपी जो है क्रेडिट दे रही है केवल मोदी जी को, और जेडीयू क्रेडिट दे रही है केवल नीतीश जी को। पहले एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे थे और आज अपने अपने वालों को दे रहे हैं, तो कुछ तो पक रहा है। लेकिन क्योंकि आप विनीत जी से सवाल पूछ रही थी अदिति, वो सवाल मैं दरअसल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्योंकि अगर बीजेपी 91 पर है और जेडीयू 81 पर है, मोदी जी के हनुमान हैं, बहुत करीब में चिराग पासवान, कौन नहीं जानता, और उनके बीच का एक प्रेम प्रगाढ़ संबंध दिखता भी है। आपको लगता है कि इससे जब बीजेपी की नेगोशिएशन पावर या मजबूत स्थिति बनेगी तो मुमकिन है कि प्लेसमेंट करना चाहें? पूर्णिमा, मैं सच कहूँ तो ये 20 दिन पहले तक बीजेपी बिल्कुल राजी नहीं थी ये कहने के लिए ऑन रिकॉर्ड कि नीतीश कुमार ही सीएम बने। बिल्कुल राजी नहीं थी। 1 नवंबर को बोला अमित शाह जी ने। हाँ, 1 नवंबर को 25 दिन पहले की बात, उससे पहले तक नहीं, बिल्कुल राजी नहीं थी। फिर जमीन पर ये पता चला कि नहीं साहब, पूरी महिलाएं एकजुट होकर नीतीश जी को दे रही हैं, सिंपैथी है, तमाम चीजें। तो स्टैंड बदला कि ऐसा ना हो कि जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी को वोट ना डलवाएं। इसके चलते धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा। आज शायद दोनों अपने अकेले कमरे में कर रहे होंगे कि काश हमने नहीं कहा होता। क्योंकि जो ये डिफरेंस है उसमें नोइंग बीजेपी, उनके वर्किंग स्टाइल, वो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री उनका बने। और अगर अभी नीतीश जी को बनाते भी हैं तो मैक्सिमम 365 दिन। और चिराग जी की बात करें तो चिराग जी बिल्कुल नेगोशिएशन वाले मोड में होंगे, और वो बात सीधे नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। क्योंकि चिराग जी इस बार अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बिहार तक
कार्यकर्ताओं को मैसेज दिलाया था कि चिराग अपना है और इस चिराग को एकदम जलाए रखना है साथ। इसलिए चिराग जी बार्गेनिंग की अच्छी पोजीशन में। और वो रिफ्लेक्शन सीट शेयरिंग फॉर्मूले में भी बहुत अच्छे से नजर आया जब वो 29 सीटें। दुष्यंत साहब, यहाँ पर बात फिर निकल कर आती है जब एक मैसेजिंग होती है सबका साथ सबका विकास की। आप बीजेपी को टैग करते रहिए कि सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, लेकिन जब वोट देने पर जनता आती है तो फिर सवर्ण, पिछड़ा, अगड़ा कुछ नहीं रहता। दलित, महादलित, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी फिर सब साथ मिलकर देते हैं। तो फिर कम से कम विपक्षी पार्टियों को यह सोचना तो चाहिए कि आप एक जगह पर अपना भेदभाव दिखाते हैं, आप सवर्ण कहकर ऐसा लगता है कि आप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से उनको कैटेगराइज करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए साथ तो फिर सबका ही चाहिए ना। जी बिल्कुल, सबका साथ चाहिए और लोकतंत्र है, सब मिलजुल के ही सबको चलाते हैं। लेकिन विपक्ष के किसी दल ने कभी ऐसा मैंने सुना नहीं, देखा नहीं कि किसी वर्ग विशेष, जैसे आपने स्वर्ण का एक उदाहरण दिया, स्वर्ण वर्ग के प्रति कोई नकारात्मक टिप्पणी पूरे चुनाव में नहीं आई। बीजेपी को ये कहा जाता है और उन्हीं की तरफ से कि सवर्णों की पार्टी है। देखिए आपका अपना आकलन है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो दलितों के बारे में भी कहा है, उनको भी अपने साथ जोड़ा है, और जो पसमंदा मुसलमान हैं हमने समय समय पे देखा वो उनको भी जोड़ते हैं। वो तो जहाँ जैसी राज्य का जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, समीकरण होते हैं, उस हिसाब से राजनीतिक दल अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। एक नागर साहब और पूर्णिमा जी, मैं आपको जैसे पूर्णिमा जी आप पूरी तैयारी के साथ, जैसे आज सुबह की आई, सुबह 5 बजे से आई हुई हैं, तो तैयारी के साथ आई हैं, हर तरीके की तैयारी। बीजेपी की तैयारी आप वैसे देखिए, दिल्ली में जब मुख्यमंत्री चुनना था तो आप देखिए कि महिला तो करना ही था, क्योंकि उससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिला दी थी, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि गुप्ता, उस तो वहां से गुप्ता ले लिया आपने, कास्ट भी हो गई, जेंडर भी हो गया। वैसे ही राजस्थान में देखिए आप, ब्राह्मण तो मुख्यमंत्री, फिर डिप्टी सीएम बैरवा, और फिर क्योंकि वहां पे राजपूत फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है तो दिया। फिर मैं आपको मध्य प्रदेश ले सकती हूँ, वहां पे आप यादव बना दिया। तो भले ही आप स्वर्णों की पार्टी तो हैं ही, और स्वर्ण कहीं नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी भूपेंद्र चौधरी जी प्रधानमंत्री से मिलकर कहते हैं कि भैया नाराज हैं और स्वर्ण नाराज हैं, और बहुत तमाम तरीके की बातें, तो योगी जी और तमाम बातें निकल कर आई, तो उन्होंने कहा मेरे पे छोड़ दीजिए। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग का जो ये पूरा प्लेट तैयार होती है, ये उसी तैयारी की तरह होती है पूर्णिमा जी, जैसे आज आप सुबह आके तैयार। लेकिन वही सोशल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार भी बहुत माहिर हैं, वो भी उनकी उस सोशल इंजीनियरिंग की बातें जैसे 36% आ जाता है ना वहां से, तो वो अब सवाल लेकिन इसके बीच में हमें ये भी देखना होगा, जो डायरेक्ट 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं और महिलाओं के खाते में गए हैं, और 1,52,00,000 के खाते में, वो जो आप ये कह रहे हैं कि पैसे पे जीता है चुनाव। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ पैसा एक फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रभाव तो है। तेजस्वी माहौल तो बना है। तेजस्वी जी ने कितना अनाउंस किया था 14 तारीख को देने के लिए? 30,000 किया, 30,000 किया था। अब आप 10,000 30,000 को तुलना करते रहिए, आप 2100 2500 की तुलना करते रहिए, लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो क्या महिला वोटर चली जाती? क्या महिला की सुरक्षा के मुद्दे खत्म हो जाते? क्या बिहार में शराबबंदी जैसा फैसला जो नीतीश कुमार ने लेने का साहस किया, डिस्पाइट ब्लैक में मिलती है, महंगी मिलती है, छोड़ दीजिए, लेकिन क्या किसी और ने इस बात का साहस किया तो महिला वोटर छिटक जाती क्या? तो पैसा मिले या ना मिले, लेकिन एक लॉयल्टी महिला वोटर्स ने पिछले कई राज्यों के चुनाव में दिखाई है। कौशिक साहब अग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जो भी बूथ पे आप देखेंगे महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी। वोट प्रतिशत आप देखिए, लगातार 15 में देखिए, 20 में देखिए और 25 में देखिए, महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाएं सरकार के साथ दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने महसूस भी किया है इस बात को लेकर के। कई युवा वर्ग, जैसे आदित्य गई हुई हैं, उन्होंने कहा कि साहब जंगल राज बंगल राज आपने तो देखा नहीं युवाओं ने। तो कुछ युवाओं का जवाब था कि हमने रामायण महाभारत भी नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं तो हम भरोसा करते हैं। जो दादा दादा नाना नानी या ताऊ ताई जो बताते हैं जंगल राज के बारे में, और निश्चित तौर से महिलाएं चर्चा घर में करती होंगी कि क्या माहौल था बिहार का। हम लोगों ने भी यहाँ से देखने का प्रयास किया कि बिहार का उस समय क्या माहौल था। तो जो परिवर्तन दिखा है, और परिवर्तन दिखने के बाद जो महिलाओं ने शहर से उसको स्वीकार किया। आप देखिए, शराबबंदी के बाद भी तमाम बड़ी घटनाएं बिहार में हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे। एक ऐसा भी बयान नीतीश जी का आ गया जो मुझे उनको नहीं बोलना चाहिए था शराबबंदी पर, लेकिन फिर भी महिलाओं ने राहत तो महसूस की है व्यक्तिगत तौर से, कि जो पीने के बाद, जो पिछड़े गांव देहात हैं, वहाँ पीने के बाद पति पुरुष क्या महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, वो कोई चीज से बात छिपी नहीं। ऑन कैमरा महिलाएं बोली हैं। हाँ, किसी से बात छिपी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि
लीविंग और नो अभी भी आप स्टोन देखिए, अनटर्न्ड, अभी भी ये आप है देख- बीजेपी का फॉर्मूला। अभी भी आप देखिए इस लोकतंत्र में महिलाओं को प्रधान बना दीजिए, जिला पंचायत बना दीजिए, एमएलए बना दीजिए, लेकिन फिर भी अभी पति लोग ही चलाते हैं। हाँ। तो इस परिवर्तन को यदि आप देख रही हैं, कुछ अपेक्षाएं अभी भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्या इस दौर से भी भाजपा हमें उभार पाएगी? जैसे एक और आया यहाँ योगी जी चूल्हे का बयान चौके आया, से निकलकर घूंघट में नहीं महिलाओं ने रहे। कहा कि नहीं हम अपना वोट देंगे। यही है ना कि कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में भाई 10-10, 11-11% महिला वोटर्स ज्यादा थी पुरुष वोटर्स के कंपैरिजन में। ये जागरूकता चुनाव आयोग को इसके लिए पैट ऑन द बैक, बट एट द सेम टाइम उनको ये पता है कि हमें अपने लिए चुनाव करना है। उस चूल्हे चौके से बाहर निकलकर भी हमारी एक भागीदारी है। इंपॉर्टेंट बात आपने कही। 10,000 के बाद 2 लाख की बात हुई, लेकिन 2 मुझे लाख एक का और क्या- चीज लगती है, हमने बिहार चुनाव शुरू होने के 1 साल पहले से एक बात कही थी कि अंततः जाति पे होता है चुनाव। ये इस बार लाभार्थी वर्ग पे चुनाव हुआ है। जी, जी, ये हुआ। जाति के बिल्कुल, सारे समीकरणों को तोड़ा। समीकरण और एक जो पूर्णिमा भी कह रही हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, महिलाओं को आप आटा दीजिए वो रोटी बना देंगी, सब्जी दीजिए कच्ची वो खाना बना के दे देंगी, आप मकान दीजिए वो घर बना के दे देंगी। महिलाओं को आप जितना देंगे उसका डबल रिटर्न करती हैं, और ये नतीजा, ये तस्वीर। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से मोनिका जी से, क्योंकि फिर ब्रेक के लिए जाना है। मोनिका जी, क्योंकि यहाँ पर महिला फैक्टर की बहुत बात हो रही है और मैं माफ़ी चाहूँगी आपके पास, मैं थोड़ा देर से आ पा रही हूँ, लेकिन मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये समझना चाहती हूँ कि बिहार के ये नतीजे, जहां पर एक जबरदस्त नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की गई, एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव में भी बनाया गया था, उसका असर दिखा, कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा हुआ, 99 पर पहुंची, बीजेपी 400 पार नहीं हुई, संविधान चोरी का नैरेटिव बना। लेकिन इस बार भी एसआईआर, वोट चोरी जैसे नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई। ये बताया गया कि भाई 20 साल में इन्होंने जो करना था नहीं किया, इनके वादे अधूरे पड़े हैं। आपको लगता है उसके बावजूद आया ये जनादेश आने वाले राज्यों के चुनावी नतीजों को, इन पार्टीज की पोजीशनिंग को इंपैक्ट करेगा? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस पर किया है महिलाओं की वोट ने। महिलाओं को जो सुविधाएं मिली हैं उसकी वोट ने। अब रही बात कि ये जो चुनावी हमारा जो इसका रिजल्ट है, ये पक्का और चुनावी पूरे देश का चुनाव था। ये देखिए, बिहारी सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में है, तो ये हर पूरे के पूरे देश के रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा। और जो बीजेपी पार्टी है, एनडीए है, वो जो है पूरे देश की पार्टी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कौन सबसे पहले, किसने सोचा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण देना चाहिए, महिलाओं की एम्पावरमेंट करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा गरीब महिलाओं की। जितनी जो गांव में महिलाएं हैं, जो ट्राइबल महिलाएं हैं, जो ओबीसी ईबीसी महिलाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे कौन लेके आया? उनको लेके आए मोदी जी। तो ये बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं देख रही थी। आप सोचिए, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, जब एक था कि एक सर पे कट्टा रख के या कुछ किसी लड़की के साथ बलात्कार होता था, या ऐसी चीज़ें कि मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता था हर तरीके से, उनके घर में उनको प्रताड़ित किया जाता था, जहाँ सड़कें नहीं थी, मिट्टी के घर थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1,16,00,000 का कनेक्शन दिया, एलपीजी कनेक्शन दिया, किसको? महिलाओं को दिया, उनकी सुविधा के लिए। उसके बावजूद अगर हम बात करें 10,000 जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बार बार बात की जाती है, तो उसमें यह दर्शाया गया है कि महिलाओं को ये पैसे दिए गए हैं, पर उसके साथ उनको एक ट्रेनिंग, एक उनके मन में, एक उनके दिल में एक ये चीज जगाई गई है कि जब तक आप फाइनेंशियली एम्पावर नहीं होंगी, तब तक आप अपने घर को, अपने राज्य को नहीं चला पाएंगी। तो इसलिए इस समय महिलाओं को बहुत ज़्यादा और भी मोदी जी से उपेक्षाएं हैं कि वो इस जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो सब ये दिख रहा है, इससे भी उभार के उनको ले आएंगे। अभी जैसे कि 33% 35% का आरक्षण दिया गया लेकिन मोनिका जी, वो 33% बिहार में तो नजर नहीं आया। मैं आपको सही बात बताऊं, और वो किसी पार्टी की तरफ से उसका एक रिफ्लेक्शन जैसा दिखना चाहिए था, वैसा दिखा नहीं। होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन 8 सीटों पर देखिए जो उपचुनाव हैं उनके भी रुझान आ चुके हैं। राजस्थान के अंता में कांग्रेस की जीत हुई है, तेलंगाना के जुबली हिल्स में कांग्रेस आगे है, झारखंड के घाटशिला में जीएमएम आगे है, पंजाब के तरन तारण में आम आदमी पार्टी आगे है, तो ओडिशा के नौपदा में बीजेपी आगे, और जम्मू कश्मीर के बडगाम में पीडीपी आगे है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बीजेपी की जीत हुई और मिजोरम के डंपा में एमएनएफ की भी जीत हुई है। और यहाँ पर आपको अलग अलग पार्टीज नजर आएंगी, और इन अलग अलग पार्टीज की जीत ये बताती है कि जब अदिति
जीत हो जाती है तो उस वक्त आप चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं बिल्कुल। उठाते, तब आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। अभी देखिए आगा सैयद मेहदी है पीडीपी के, ये बडगाम में इस वक्त आगे चल रहे हैं, यहाँ जो EVM रुझान ठीक है, देखने को मिल रहे हैं। यहाँ उपचुनावों में ठीक है, जैसे यहाँ पर बीजेपी की जीत गई है देवयानी राणा है नगरोटा जम्मू कश्मीर से, जाहिर है कि ये गढ़ भी बीजेपी का है, वहाँ से उनकी जीत हुई है। फिर उसके बाद मिजोरम के डंपा से एमएनएफ के डॉक्टर आर लाल थंगालियाना की जीत हो गई है, ये जीत चुके हैं, ये रुझानों से बाहर अब जीत की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसे ही जय ढोलाकिया है बीजेपी के, आगे चल रहे हैं नौपदा ओडिशा से। उपचुनावों के कुछ रुझान और कुछ नतीजे हैं। आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू तरन तारन पंजाब से इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड उन्होंने ले रखी है। और इसके साथ ही राजस्थान के अंता से प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के, ये जीत चुके हैं, जीत इन्होंने दर्ज कर ली है। इसके साथ ही नवीन यादव हैं कांग्रेस के, ये आगे चल रहे हैं तेलंगाना के जुबली हिल से, लीड करते हुए नवीन यादव यहां पर दिखते हैं। ऐसे ही सोमेश चंद्र सोरेन है जीएमएम के, आगे चल रहे हैं घाटशिला झारखंड में, वहां पर भी उपचुनाव हुआ था, तो सोमेश चंद्र सोरेन लीड करते हुए जेएमएम की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। तो बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर देखिए मतगणना अभी भी जारी है, कुछ राउंड्स की काउंटिंग अभी बाकी है और मतगणना चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो टाली में तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसमें बीजेपी ने लगा ली है डबल सेंचुरी, यानी 202 पर एनडीए, माफी चाहूंगी, एनडीए ने लगा ली है डबल सेंचुरी। बीजेपी 91 पर है और जेडीयू 81 पर है, यानी 81, 91 इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन महागठबंधन 35 पर है, 122 का जादुई आंकड़ा, जहां तेजस्वी यादव ने तारीख बता दी थी कि शपथ कब लेंगे, 35 पर फिलहाल रुके हैं। इसमें बदलाव होगा, रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, वो फ्रेश टाली भी आपके सामने आएगी। लेकिन एनडीए की डबल सेंचुरी ने बिहार के चुनाव को लेकर एक बड़ा संदेश दे दिया है।